ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की सात तीर्थराज समय शिखर जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वही चित परिचित अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्प बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि मन की निर्विकल्पता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें प्राप्त हो रही है परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। और पुण्योदय भी जब पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय है कि जहाँ से अनंत सिद्ध भगवंतों ने अनंत जीवों ने उस निराकुलता को प्राप्त किया, ऐसे शाश्वत तीर्थराज सम्य शिखर की तलहटी से आप सभी को वह सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए परम पूज्य मुनि से तक प्रेषित करने का पुरुषार्थ करके और उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, आष्टा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी अंग बाह्य श्रुत ज्ञान का स्वरूप क्या है एवं इसके कितने भेद होते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। श्रुतम मतिपूर्वम दैनिक द्वादश भेदम। इस प्रकार से सूत्र देते हुए श्रुत ज्ञान का स्वरूप आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज समझाते हैं कि जो मति ज्ञान पूर्वक होता है वह श्रुत ज्ञान है और उसके 2, 12 और अनेक भेद हुआ कर। 2 भेदों की अपेक्षा से श्रुत ज्ञान अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य अपेक्षा से 2 विभागों में विभाजित किया और पुनः उस अंग बाह्य को आचार्य भगवंतों ने 14 प्रकार से 14 प्रकीर्णक के रूप में स्वीकार किया है, जो कि इस प्रकार से आगम में कहे गए हैं। सामायिक, चतुर्विंशति स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, वैनयिक, कृतिकर्म, 10 वैकालिक, उत्तराध्ययन, कल्प व्यवहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरीक, महापुंडरीक और आशितिका। इन 14 भेदों से इस अंग बाह्य की रचना हमारे श्रुत ज्ञान की अपेक्षा से जैनागम में हमें प्राप्त होते। जो सामायिक की विधि का कथन करने वाला अंग बाह्य का भेद है वह सामायिक प्रकीर्णक नाम का अंग बाह्य कहा,
जिसमें 24 तीर्थंकरों की स्तुति की जाती है, वह चतुर्विंशति स्तव के रूप में स्वीकार किया जाता है। किन्हीं एक तीर्थंकर भगवान की मुख्यता से स्तुति करना या उनकी ही स्तुति करना, ये वंदना नाम का प्रकीर्णक अंगबाह्य के अंतर्गत स्वीकार किया। पुनः प्रमादजन्य दोषों को दूर करने के उपायों का जो कथन है वह प्रतिक्रमण नाम का प्रकीर्णक कहा। उसके उपरांत विनय के स्वरूप का व्याख्यान करने वाला वैनयिक नाम का प्रकीर्णक, अगला अंगबाह्य का भेद समझना होगा। नित्य नैमित्तिक क्रियाओं के बारे में कथन करने वाला जो प्रकीर्णक या भेद है उसे कृतिकर्म भेद, कृतिकर्म प्रकीर्णक कहा जाता है। मुनि के आचरण का व्याख्यान जिस ग्रंथ में या जिस भेद में, जिस प्रकीर्णक में एक संहिता के रूप में, एक आदेश के रूप में प्राप्त होता है, वह 10 वैकालिक नाम का प्रकीर्णक अगला अंगबाह्य का भेद का। उपसर्ग परिचय आदि को सहन करने की जो विधि मुनिराजों की अपेक्षा से कही जाती है कि इस प्रकार से परिचयों को सहन करना, किस प्रकार से उपसर्ग आने पर अपने संयम से च्युत नहीं होना, इसकी विशेषता से जो कथन मिलता है, उस कथन की अपेक्षा से यह उत्तराध्ययन नाम का प्रकीर्णक अंगबाह्य का भेद कहा, क्योंकि ये उत्तर गुणों की अपेक्षा से कथन होता है, इसलिए उसे उत्तराध्ययन के स्वरूप से कहा जाता है। पुनः आचरण का योग्य विधान, मतलब किसे योग्य आचरण कहा जाता है, किसे अयोग्य आचरण कहा जाता है, ये विशेषता से कथन करने वाला, योग्य आचरण का कथन करने वाला ये कल्प व्यवहार नाम का अगला प्रकीर्णक कहा। पुनः योग्य आहार, किस समय कैसा आहार ग्रहण करना, कौन सा आहार योग्य है, कौन सा अयोग्य है, इसका प्ररूपण करने वाला यह कल्पाकल्प प्रकीर्णक का भेद, मतलब अंगबाह्य का भेद कल्पाकल्प प्रकीर्णक के नाम से प्राप्त होता है। उसके उपरांत जो महापुरुषों के आचरण का प्ररूपक है, पूर्व में जितने महापुरुष हो चुके उनका आचरण कैसा था, उनकी क्रियाएं कैसी होती थी, उन पर प्रकाश डालने वाला ये महाकल्प नाम का प्रकीर्ण प्राप्त होता है। उसके बाद जो 4 प्रकार के देव, चतुर्निकाय के जो देव कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति के साधन, कैसे वह 4 प्रकार के देव उत्पन्न होते हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, उस पर प्रकाश डालने वाला यह पुंडरीक नाम का अगला प्रकीर्णक अंगबाह्य के भेद के अंतर्गत स्वीकार किया जाता है। जो इंद्रों की उत्पत्ति के साधन है, मतलब 4 निकाय के देवों में भी जो विशेष इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंशत आदि के भेद से देव प्राप्त होते हैं, उनमें से जो देवों की उत्पत्ति के मुख्यता से साधन कहे जाते हैं, वह महापुंडरीक नाम का प्रकीर्णक स्वीकार किया जाता है। प्रमाद के कारण से सूक्ष्म या स्थूल दोषों के निवारण के लिए जो शक्ति के अनुसार प्रतिक्रमण, प्रायश्चित आदि का उपदेश दिया जाता है, उसे असिति का शास्त्र या निषधि का प्रकीर्णक के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कि 14 प्रकार का ये प्रकीर्णक या 14 प्रकार के भेदों की अपेक्षा से ये अंग बाह्य के स्वरूप को यहाँ समझना होगा, जो कि श्रुत ज्ञान के ही भेद के स्वरूप में हमारे जिनागम में प्राप्त होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। बड़नगर उज्जैन मध्य प्रदेश से संदीप जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, मंदिर जी में दीपक जलाने में कोई दोष है क्या? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मंदिर में दीपक नहीं जलाना चाहिए, जबकि लाइट जलती रहती है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिर वेदी आदि का अंधकार दूर करने के लिए किसी भी प्रकार से मंदिरों में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाता, अपितु जो अंतरंग में मोह का अंधकार छाया हुआ है, उस मोहांधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा ऐसा पढ़ते हुए मंदिर आदि स्थानों पर दीप समर्पित करना, दीप प्रज्वलित करना आदि कार्य किए जाते। ये विवेक शून्य जीवों का कथन है कि मंदिर में दीपक जलाने से या दीपक स्थापित करने से हिंसा होती है।
इस विषय में विवेकपूर्वक ये समझना होगा, जब साक्षात बड़े बड़े लाइट, हैलोजन, फोकस और पता नहीं कितने सारे दीपकों के माध्यम से, जो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से बल्ब आदि जलते हैं, उनके माध्यम से तो मंदिरों में प्रकाश किया जा रहा है, क्या वहाँ पर हिंसा नहीं हो रही? अगर देखा जाए तो जितनी हिंसा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने में लग रही है, उससे कुछ अंश में भी हिंसा उस घी आदि के दीपक से नहीं होती। हाँ, ये सत्य है, अगर अविवेक पूर्वक कोई कार्य करता है, मतलब 10-15 मिनट की पूजा या 10-15 मिनट की आरती के लिए 2 घंटे उपयुक्त हो, इतना सारा घी डाला जा रहा है, तो वहाँ तो जीवों की हिंसा प्रमाद होने से, अविवेक होने से हो सकती है। पर आवश्यकता जितनी है उतनी आवश्यकता के अनुसार अगर आपने दीप प्रज्वलन किया है, दीप समर्पित किया है, तो उसमें किसी भी प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में कोई भी दोष नहीं है। ये तो व्यक्तिगत वर्तमान के तथाकथित विद्वानों की सोच है, उनकी अपनी अपनी समझ है, जिस कारण से जीव विपरीतता को प्राप्त करते हुए विपरीत क्रिया और विपरीत कथन करते हुए देखने में आ रहा है। ये सोच समझकर विशेष निर्णय करने योग्य कार्य है कि जब आगम में अष्टद्रव्यों में दीपम निरूपमिति स्वाहा ये सूत्र, ये मंत्र प्राप्त होता है, वहाँ भले ही आप साक्षात दीपक नहीं, चटक को पीली करते हुए अगर दीप समर्पित कर रहे हैं, वहाँ स्थापना से, संकल्प से आपने उसमें दीप ही स्थापित किया है। जैसे आपने आगम में कथानक पढ़ा होगा कि आटे का मुर्गा बनाकर उसको बलि चढ़ाने से भी वह साक्षात मुर्गे के ही बलि चढ़ाने का पाप वहाँ लगा था। ऐसे ही अगर आप हिंसा की और इसकी बात करते हो तो अष्टद्रव्य में से दीप, धूप आदि द्रव्य ही निकालने चाहिए, 6 द्रव्यों से ही पूजा होनी चाहिए। और वहाँ आप अगर पीले चटक से या मात्र लौंग से भी धूप का उपचार रूप विसर्जन कर रहे हैं, तो वहाँ तो संकल्प आपका दीप और धूप ही चढ़ाने का है। आप किसी भी प्रकार से इन भावों से, हिंसा से बचने वाले नहीं हैं। इस विषय में समंतरुद्र स्वामी महाराज कहते हैं कि जो ये श्रावकोचित क्रिया है, इस श्रावकोचित क्रिया करते समय अगर आपने विवेकपूर्वक कार्य किया है तो वहाँ अल्प हिंसा भी वह बहुत सारे पुण्य कार्य के निमित्त से विशेष पुण्य रूप ही फलीभूत होती है, पाप रूप फलीभूत नहीं होती। जैसे बहुत सारे समुद्र में, बहुत बड़े समुद्र में एक छोटा सा जहर का कण मिल जाने पर भी वह पानी या समुद्र जहरीला नहीं होता। बिल्कुल इसी प्रकार से बहुत सारा पुण्य शुभ भावों के साथ अगर थोड़ा सा वह सावध्य वहाँ हो रहा है तो वह सावध्य पाप रूप नहीं अपितु पुण्य रूप ही फलीभूत होगा। फिर तो मंदिरों में पानी प्राशुक करना, पानी छानना, द्रव्य को प्राशुक करना, ये कोई भी विधि करना उचित नहीं हो पाएगी। इसलिए अविवेक पूर्वक मात्र भाव पूजा करने का उपदेश देना ये श्रावकों के लिए उचित नहीं है। जो श्रावक विधि पूर्वक द्रव्य पूजा नहीं करता है वह पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में हिंसक ही स्वीकार किया जाता है। इसलिए जहाँ जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था को समझते हुए, आगम की व्यवस्था को जानते हुए ही इन अष्टद्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी प्रकार से मात्र दीपक, धूप आदि से वहाँ हिंसा ही हो आवश्यक नहीं है। आपके भावों से, आपके प्रमाद से, आपके अविवेक से वहाँ हिंसा होने की संभावना है, सामान्य रूप से नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रियंका जैन, विदिशा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। जी नमोस्तु महाराज जी। किसी नियम में दोष निवारण के लिए प्रायश्चित लिया पर प्रायश्चित का भी पालन नहीं किया जा सकता, तो क्या करना चाहिए? हमारा द्वारा समाधान करें, हमारा समाधान करें। अपने दोषों के प्रक्षालन के लिए आचार्यों ने प्रायश्चित एक महान तप का, चाहे लिए गए नियमों में लगा हुआ अतिचार हो या अन्य किसी भी प्रकार से लगे हुए दोष हो, उसका निवारण अगर प्रायश्चित पूर्ण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, तो उसके निमित्त से अवश्य ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है हम गलती करते रहे और प्रायश्चित लेते रहे, पर गलती हो गई है, नियम टूट गया है, तो उसके लिए प्रायश्चित कहा है। और उस प्रायश्चित को मात्र ग्रहण करने से पापों का प्रक्षालन हो आवश्यक नहीं है, अपितु जो प्रायश्चित हमें प्राप्त हुआ है उस प्रायश्चित को पूर्ण करने की ही वहाँ पर आवश्यकता है, और आवश्यकता नहीं अनिवार्यता है।
क्योंकि जब तक लिए हुए नियमों के लगे हुए दोषों के प्रक्षालन के हेतु मिला हुआ प्रायश्चित पूर्ण नहीं होता, तब तक वह पाप प्रक्षालन के लिए, दोष निवारण के लिए निमित्त नहीं बन सकता। इसलिए जैसे बने, जब जैसे बने उस प्रायश्चित को पूर्ण करना होगा। ऐसा तो बहुत बड़ा प्रायश्चित नहीं होगा कि जीवन में कभी होना संभव नहीं है, पहले नहीं हो पा रहा है तो आज उसका हम प्रायश्चित लेकर पूर्ण करें कि आज पूर्ण करें, और माना कि किन्हीं कारणों से वो भी संभव नहीं हो रहा है तो उसके लिए भी पुनः प्रायश्चित ले कि हमने अमुक व्रतों के लिए, अमुक दोषों के लिए प्रायश्चित लिया था और इतने दिन तक करना था, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान गुरुजी हमें आने वाले समय के लिए, इससे भी बचने के लिए, मतलब दोष का निवारण करने के लिए लगे हुए दोषों के प्रक्षालन के लिए पुनः एक बार प्रायश्चित ले और पुनः प्रायश्चित को पूर्ण करने का प्रयास करें। माना कि प्रायश्चित पूर्ण करते करते किसी जीव की समाधि भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है, तो आचार्यों ने कहा है कि आपका प्रायश्चित पूर्ण माना जाता है, पर वहाँ श्रद्धापूर्वक पूर्ण करने के भाव होना आवश्यक है। अपितु अगर उसको टालने के भाव है कि देख लेंगे हो जाएगा, तो ऐसे अगर भाव है तो पापों का प्रक्षालन नहीं होगा। यथासंभव, यथाशक्ति, यथा समय शीघ्रता से उसे पूर्ण करने का प्रयास करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। कीर्तन जैन, द्वारिका, दिल्ली से अगले समीचीन विकल्प के साथ कि अभी हम लोग ने एक छोटा सा ग्रुप बना के आचार्य विशुद्ध सागर जी का एक तत्वसार ग्रंथ है उसका स्वाध्याय प्रारंभ किया था। वो स्वाध्याय पूरा होने के बाद आचार्य श्री का एक दिन आगवानी हुई हमारे द्वारका जैन समाज में, और जो आचार्य श्री ने समय सार के 16 भाग लिखे हैं 1 से लेकर 16 तक, तो उन भागों में से हमने 16 भागों को एक जगह संग्रहण कर लिया और एक मन में मानस बनाया कि इन 16 भागों को हम पूरा करेंगे। उसमें से एक भाग तो किसी सावक ले गया, तो हमने 2 भाग से प्रारंभ किया। तो जब उनके शास्त्र को हमने पढ़ना प्रारंभ किया तो हमें लगा ही नहीं कि हम समय सार जैसा एक जटिल ग्रंथ पढ़ रहे हैं। पढ़ने में इतना आनंद आता है कि ऐसा लगता है कि पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। उसमें ऐसा भी नहीं लगता कि अब समय बच गया है, मंदिर बंद होने का समय आ गया है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, पहले प्रथमानुयोग से योग करो, फिर चरणानुयोग को पढ़ो, ये तो द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं। तो एक इस भी मुझे समाधान चाहिए था कि अगर हम उन ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो हम सही दिशा में हैं या हमें उसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नमोस्तु राशि। स्वाध्याय का प्रारंभ व्यक्ति को अपने शक्ति के अनुसार करने की आवश्यकता है। आगम में भले ही आचार्यों ने, तीर्थंकरों ने हमारे लिए प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः इस प्रकार का क्रम दिया है, मतलब प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, इस प्रकार से क्रम अवश्य दिया है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम द्रव्यानुयोग या चरणानुयोग के ग्रंथ को पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकते। अगर हमारा श्रद्धान दृढ़ है और किसी निर्ग्रंथ मुनिराज, आचार्य भगवंत आदि के माध्यम से किन्हीं द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग आदि के ग्रंथों में विशद व्याख्या करते हुए उसे सुस्पष्ट करने का प्रयास किया है, पुरुषार्थ किया है, तो उन ग्रंथों के माध्यम से भी आप स्वाध्याय कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। उन ग्रंथों का स्वाध्याय, मतलब द्रव्यानुयोग का स्वाध्याय इसलिए बाद में कहा है क्योंकि वह समझने में, ग्रहण करने में विशेष कष्टप्रद होने के कारण से उसे सबसे आखिरी में रखा है। पर वर्तमान में जैसे समय सार, प्रवचन सार जैसे महान ग्रंथों पर 17 भागों के माध्यम से जो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने जो विशेष व्याख्या, विशेष प्रवचन किए हैं, वह इतना सरल और इतना सहज भाषा में सबके लिए प्रदान किया गया है कि वहाँ कोई भी कठिनाई, कोई भी असमंजस की स्थिति बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए ऐसे ग्रंथों से आप अगर अध्ययन, स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। माना कि किन्हीं कारणों से उसमें से कुछ विषय आपको समझ में नहीं आ पा रहा है तो साक्षात निर्ग्रंथों के समीप पहुंचकर उन विषयों को स्पष्ट करें। माना कि कुछ विषय आपको उसमें कठिन लग रहे हैं और आपको ही स्वयं को ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे अनुयोगों का अवलंबन ले,
पर अगर आपको विषय समझ में आ रहा है, उसका सब कुछ व्याख्यान समझ में आ रहा है, तो उसका अध्ययन करने में कोई भी दोष नहीं है, पाप नहीं है। क्रम तो लिखा है, प्रथमानि योग, करणानि योग, चरणानि योग और अंत में द्रव्यानि योग, पर वह उनके लिए है जिनके लिए विषय समझ में नहीं आ रहा है, उनके लिए जिनके लिए वास्तविकता समझ में नहीं आ रही। अगर आपको विषय समझ में आ रहा है, कथन समझ में आ रहा है, तो द्रव्यानि योग, समय सार जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय करने में, उसको पढ़ने में कहीं से कहीं तक कोई दोष नहीं है। क्रम मात्र नासमझों के लिए या जो पहली बार प्रारंभ कर रहे हैं ऐसे बाल बुद्धियों के लिए लिखा गया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई अक्रम से पढ़ता है। माना कि किसी ने पहले करणानि योग पढ़ लिया, फिर द्रव्यानि योग पढ़ लिया और फिर बीच बीच में प्रथमानि योग, चरणानि योग का अध्ययन कर रहा है, तो उसे कोई पाप लगने वाला नहीं है, दोष लगने वाला नहीं है। आप किसी भी क्रम से कार्य करें, पर समझना बहुत आवश्यक है। अगर समझ में आ रहा है, श्रद्धान बढ़ रहा है, तो उसमें किसी प्रकार से कोई पाप, कोई दोष नहीं हो सकता। इसलिए अपने शक्ति के अनुसार, अपने समझ के अनुसार, अपने समय के अनुसार इन ग्रंथों को आप आगे पीछे भी, अनुयोगों के आगे पीछे क्रम से भी पढ़ सकते हैं। उसमें कोई दोष, कोई पाप नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। मेरा नाम शकुंतला जैन है और मैं उज्जैन से आई हूँ। दोनों महाराजियों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि यदि शांति धारा होती है उस समय पर नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्या बाद में बोल सकते हैं क्या ऐसे? अभिषेक के उपरांत शांति धारा आदि क्रियाओं को प्राप्त होना, ये वर्तमान में एक भावों की विशुद्धि, पुण्य प्राप्ति की ही क्रिया श्रावकोचित कहा गया। इसी क्रम में अगर शांति धारा अभिषेक देखने के लिए, करने के लिए कोई श्रावक माना कि नहीं पहुंच रहा है किन्हीं कारणों से, विषमता से, तो ऐसे स्थिति में अभिषेक शांति धारा होने के उपरांत अगर आप अपनी भावों की विशुद्धि के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए मात्र उस शांति धारा का पुनः एक बार उच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें कोई पाप नहीं है। उत्कृष्ट बात, बहुत अच्छी बात तो यही है कि जब साक्षात भगवान का अभिषेक शांति धारा हो रही है तभी आप शांति धारा अभिषेक करें, तो बहुत अच्छी बात है, देखें, बहुत अच्छी बात है। और माना कि किन्हीं कारणों से उस समय पे नहीं पहुँचे, कई बार ऐसा होता है विषमता के कारण भागते दौड़ते पहुँचते समय भी शांति धारा हो जाती है। तो शांति धारा भले ही हो जाए, आप अपनी भावों की विशुद्धि के लिए अगर आपको शांति धारा पढ़ने में आती है, मंत्र पढ़ने में आते हैं, तो आप शांति धारा का उच्चारण अवश्य ही कर सकते हैं। उसमें किसी भी प्रकार से कोई दोष, कोई पाप नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, मैं हजारीबाग से हीरा बड़जात्या। महाराज जी, फूल की कद्र तो उसकी खुशबू से होती है और एक इंसान की कद्र उसके गुणे से होती है। तो एक अच्छे और सच्चे इंसान में कौन कौन से गुण होने चाहिए? कृपा कर मेरी शंका का समाधान करे गुरुवर। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। माँ, अच्छे और सच्चे इंसान बनने के लिए व्यक्ति को कहीं बाहर से गुणों को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, अपितु अपने भीतर जितनी खूबियाँ और जितनी खामियाँ हैं उन दोनों को देखने की आवश्यकता है। और स्वयं की परीक्षा करते हुए व्यक्ति स्वयं के गुण, स्वयं के दोष, स्वयं की खूबियाँ, स्वयं की खामियाँ समझ लेगा, तो अवश्य ही वह अपने स्वयं के गुणों को, अपने स्वयं के खूबियों को डेवलप करने की शक्ति रखता है। क्योंकि गुण और दोष कभी भी बाहर से नहीं आते, अपितु अपने ही भीतर के गुण और दोषों का बढ़ना, कम होना आदि संभव हो पाता। इसलिए मेरे में क्या क्वालिटी है, मेरे में क्या गुण है, मैं उसको किस प्रकार से डेवलप करने से अच्छा और सच्चा हो सकता हूँ, ये व्यक्तिगत मेरा निर्णय हो सकता है। क्योंकि कई बार ये गुण, दोष, खाबियाँ और खूबियाँ ये सब्जेक्टिव टर्म होती है। मतलब जो मेरे लिए गुण है वो दूसरे के लिए दोष हो सकता है, जो दूसरे के लिए दोष है वो मेरे लिए गुण हो सकता है। तो ये तो मेरे लिए मैटर करता है, व्यक्तिगत कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए, कि मेरे
मेरे दोष मेरे गुण क्या है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति अगर दोषों में ही सुधार कर ले तो दोष भी उसके गुण बन सकते हैं। माना कि किसी व्यक्ति को बहुत बोलने की आदत है, बड़बड़ बकबक करने की आदत है, तो वह यदवा तदवा चर्चा करने की जगह 24 घंटे में से 10 घंटे में भक्तामर का पाठ करूँगा, मैं नमोकार का ज़ोर ज़ोर से उच्चारण करूँगा। इस प्रकार से अपने दोष को भी गुण में परिवर्तित कर सकता है। तो ये नाना प्रकार की व्यवस्था व्यक्ति को अपने स्वयं के ही गुण दोषों से, स्वयं की खूबियाँ और खामियों से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उन दोषों को, उन खामियों को ही अगर हम स्वयं समझे और उसमें ही सुधार करेंगे तो वही खामियां ही हमारे लिए खूबियां बन सकती है, वही दोष ही हमारे लिए गुण बन सकते हैं। इसलिए किसी दूसरे को ना देखते हुए, दूसरों के गुणों जैसे मैं गुणों को प्राप्त कर लूं या उनके जैसे गुण मेरे में आ जाए, ऐसे सोचने की जगह मेरे ही जो गुण हैं, मेरे ही जो दोष है, उन दोषों को मैं गुणों में बदलूं, गुणों को ही वृद्धिंगत करूं, ऐसा पुरुषार्थ स्वयं के विवेक से करेंगे तो अवश्य ही आप भी एक सच्चे और अच्छे इंसान बनने की कोटि में आ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।